मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और टीवी अदाकार आबिद कश्मीरी के जनाजे पर किन फनकारों ने शिरकत की? ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। कम ही ऐसा होता है कि आबिद कश्मीरी जैसा फ़नकार कि जिनके आने से टेलीविज़न रंगीन हो गया। वो वाहिद फनकार थे, अगर गुस्सा भी करते थे थोड़ी देर बाद प्यार करते थे। जनाजा कब और कहाँ हुआ? आखिरी ख्वाहिश क्या थी? जितना अच्छा आर्टिस्ट था उससे कहीं अच्छा इंसान भी था। सानू पता है कि गुल्लू बादशाह दी की कदर सी। अमजद इस्लाम अमजद का उनका फोन आ गया कि एक रोल है आके जरा कर जाओ। वो रोल सी गुल्लू बादशाह, वो इन्ना हिट होया जिथे जिथे गुल्लू बादशाह उर्दू जुबान बोली जाती थी गुल्लू बादशाह ही हुंदा सी। वो अगो की कहता सी, लोग उन्हें कहते गुल्लू बादशाह कहते मैं नहीं अल्लाह बादशाह। अल्लाह वो अगो एक अल्लाह बादशाह कहता अल्लाह ने इज्जत दी मैं सिर्फ गुल्लू बादशाह वही है। ये गल इतनी प्यारी लगी लोगों को, वो जेड़े रोल ही चाहे यकीन करो अच्छे ही लगे, हर बंदे को प्यारे लगे। ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। कम ही ऐसा होता है कि आबिद कश्मीरी जैसा फ़नकार कि जिनके आने से टेलीविज़न रंगीन हो गया। यकीन करना कि जो बात मुँह से कही है वो अमर हो गई। खैर हो आपकी, किसको कह रहे हो, चेहरा तो कराओ। ये कम ऐसी बातें होती है। फनकार का एक जुमला हिट हो जाए तो पागल हो जाता है। तो उन्होंने इन्नियां कि गल्लां मेरे तो मुल्तान नाल सर उन्होंने दुबई भी, इंग्लैंड भी, अमेरिका जिथे जिथे भी गए नाल ही सा, लेकिन जिथे भी गए सर दुनिया ने उन्होंने बहुत ही प्यार किया है। आखिरी मुलाकात आपकी इनके साथ कब हुई थी? सर पिछले दिन हसबे हाल की रिकॉर्डिंग ते आए सन ते उत्थे ही ते फिर उस तो बाद अमरीका गए ने ते देखो जो इंसान मिट्टी आप खिंच के लै आंदी है। अमरीका गए सन ते लेकिन वापस आ गए। जिन्हें भी फैन ने जनाब, जिन्हें भी चाहने वाले ने उन्होंने लिए दुआ जरूर करना कि रब्बे करीम उन्होंने जन्नतुल फिरदौस च आला मकाम अता फरमाए। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जाना तो बेशक सब ने है, चाहे कोई भी है, चाहे अमीर है, गरीब है, बादशाह फ़कीर है, लेकिन अचानक मौत जोन सी होती है ना, वो लोगों के दिलों में बड़ा गम पैदा कर देती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि कोई बीमारी होती तो चलो बंदे का दिमाग रेडी हो जाता है कि यार गल तो यही है कि सर कि उन्हें पुत्रा को हो कि अमेरिका से आए ने फिर वापसी की तैयारी सी ते लगे जुमे 12 बजे तक ते बेगम नाल गल्लां करते रहे ने ते वाशरूम तक गए ने ते बस उत्थे अटैक हो गया। ये तो जो सर बस रब दे फैसले ने, अगला साह नहीं ले सकता रब दे फैसले तो बगैर। बैठे हो दोस्तों में कोई नसीहत हो, कभी कोई ऐसी नसीहत दोस्तों में की? सर नसीहत ऐसी है कि वो नाराज़ भी होए ना तो उन्होंने नाराज़गी च भी एक मुहब्बत सी, एक प्यार सी, जो डांटिया भी तो लगता सी कि मेरा प्यो मैनू डांट रहा है। ऐसे फनकार घट पैदा होते हैं जी। सर मैं तुहानू दस्सिया सी कि हसबे हाल दे विच साडी मुलाकात हुई ते स्पैशल हमेशा तो सर मैं उन्हों का रूममेट ही रहा तो आप अपने हत्थों नाल हांडी पकानी ते आके ना अपने हत्थों नाल खुआनी। वो बड़े वसी दस्तरखान दे जनाब मालिक सन ते अल्लाह ताला जनाब इन्हां दे दर्जात बुलंद करे, जिंदे रहो जी। सर लास्ट टाइम हसबे हाल जी। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि आबिद कश्मीरी जोन सी है वो अपनी असल ज़िंदगी की हकीकत से जा मिले हैं कि ज़िंदगी की एक हकीकत क्या है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से रुखसत लाजमी होना है। यहाँ पर चाहे कोई बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, शहनशाह हो, सब ने नाज़रीन इस फ़ानी दुनिया से कूच करना है। और यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये आबिद कश्मीरी साहब का जनाजा है और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये इंसान की असल हकीकत है कि जिस भी शख्स ने, इंसान ने, कोई भी जानदार चीज़ इस दुनिया में आती है तो उसने इस दुनिया से रुखसत लाजमी होना है। सर ये बताइएगा क्या दूसरे आबिद कश्मीरी आएंगे इंडस्ट्री में? चल जी, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमाया। सर आपकी उनके साथ आखिरी मुलाकात कब हुई? बहुत दफ़ा हुई। आखिरी मुलाकात जब वो अमेरिका जाने लगे थे तो मुलाकात हुई अलमरा में, फिर ये पीछे वो आए हुए थे, फिर मुलाकात हुई। ओए की हाल है, ओए चन्न हौसला आए आजकल नजर, ऐसे वो इतना प्यार करते थे। वो वाहिद फनकार थे, अगर गुस्सा भी करते थे थोड़ी देर बाद प्यार करते थे। जनाब ये बताइएगा, कोई जाना तो बेशक सब नहीं है, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो जहनी तौर पर अगला बंदा भी प्रिपेयर होता है कि यार पता कुछ नहीं अगले बंदे का, लेकिन सडन डेथ हो जाती है जैसे सरदार कमाल साहब द लेजेंड ऑफ कॉमेडियन पाकिस्तान के, वो इस दुनिया से कूच फरमा गए। और सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जिसका जो टाइम है ना, चाहे वो बीमार है चाहे वो ठीक है, उसने जाना है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि सबका टाइम है। ये देखिए जो जनाजे में आए हुए ना, पता नहीं किसने कल नहीं रहना, किसने चले जाना है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है इंसान पर। तो इंसान को चाहिए गुरूर अपने में न लाए, दूसरे बंदे को तंग ना करे और हर एक से प्यार करे, क्योंकि कोई पता नहीं कब इस दुनिया फानी से चले जाना है, जैसे आबिद कश्मीरी साहब चले गए।
आखिरी कोई बात उनकी कोई सुनाना चाहेंगे, कोई वाकया यादगार लम्हा उनके साथ गुजरा हो? कितने यादगार लम्हे हैं। देखो जो उनके ड्रामे में जब वो डायरेक्टर होते थे, जो फनकार लेट होता था, ओए लेट हो गए हैं और समोसे लेके आई है और तो शीफे का कीमा लेके आई है, तेरी सजा है। हैं जी। कुछ जो मैंने पहली दफ़ा शराड़ गाड़ी ली तो किसी बंदे ने जाके बताया, आबिद कश्मीरी साहब शकील चंद ने गाड़ी ली, कहते हो कोई गड्डी नहीं ली, उन्होंने स्कूटर ते छत पवाई है गड्डी ली। फिर यानी कि वो ऐसे थे, जॉली थे, बड़े प्यारे। थैंक यू। सर ये बताइएगा, आबिद कश्मीरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? जो दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में क्या कहें। कोई यादगार लम्हा उनके साथ? एक लम्हा नहीं, हर कदम पे हर लम्हा उनका एक जो है ना वो एक कहानी है। इस कदर अच्छे इंसान, इस कदर प्यारा इंसान और इस कदर मासूम इंसान, जितना अच्छा आर्टिस्ट था उससे कहीं अच्छा इंसान भी था। और दर्द दिल रखने वाला, एहसास रखने वाला, फीलिंग्स रखने वाला। ज़रा कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी फ़ौरन माफ़ी मांगता था। सर मैं गुमान में भी नहीं था कि वो अचानक से हम में नहीं रहेंगे, क्योंकि हालिया दिनों में उनके रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, तो अमेरिका गए हैं, बेटे के पास आए हैं, तंदुरुस्त थे। उनकी जोजा की तरफ से बताया गया कि अचानक ये सारा मामला हो। हाँ हुआ तो अचानक ही है, लेकिन चूंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब इख्तियार रब के पास है। आपकी कब आखिरी मुलाकात हुई उनके साथ? मेरी अभी जब आया तब नहीं हुई, अच्छा, उससे पहले हुई? उससे पहले लास्ट टाइम जब हो के गया तब तो रही हैं उनकी मुलाकातें। कोई यादगार मुलाकात हो? उसके लिए भी बैठना पड़ेगा, 2-4 घंटे चाहिए। कोई एक मुलाकात नहीं है, हर कदम पे मैं कह रहा हूँ एक कि लम्हा कोई यादगार, कोई हर वाकया लम्हा बताना चाहिए। यादगार, हर वाकया लम्हा, बताना हर वाकया जो हर लम्हा वाकया कोई है। एक शेयर करते हैं आप? वो छोटे मोटी तो कोई है नहीं कि हेलो सलाम तो ख़त्म होगी। वाकयात जो हैं वो लंबे हैं, यादगार डायलॉग हो जाए भी हैं, वो बड़े किस्से हैं, वो छोड़ दें इस बात को। सर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर एक असासा थे ये हमारा, और कश्मीरी साहब वाहद हमारे कॉमेडियन थे जो घरेलू कॉमेडियन थे। घरेलू कॉमेडियन से मुराद ये है कि वो हर घर में पसंद किए जाते थे। पाको हिंद में भी लोग उनको बहुत पसंद करते। कुछ कॉमेडियन होते हैं ना, वो जो जिनको देखने के बाद कहते हैं यार कोई वल्गर कर देगा गल, वो वल्गर बात नहीं करते थे, वो फैमिली के हवाले से बात करते थे और ख़ूबसूरत और मासूम इंसान थे। उन्होंने पीटीवी पे हमारे साथ बहुत काम किया, और अभी उन्होंने जो लास्ट मोहल्लेदार एक सीरियल किया था अहमद राना साहब का, उसमें वो सेम जो करैक्टर था ना उनका, सेम एज इट इज़ जो थे वो वही वाला अहमद राना साहब ने करैक्टर कराया था। तो बहुत अच्छे इंसान। अल्लाह पाक उनको गनी के रहमत करे, अल्लाह उनकी आने वाली मंजिलें जो उनसी है नाजरीन वो आसान करे। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आना चाहे तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से हसन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ वो ऐसे तरह ही परफॉर्म इस तरह ही उस्ताद जी मैं उनके बारे में जितना भी जानता हूँ, लेकिन ये शख्सियत जो मेरे पास इस वक्त खड़ी हुई है, ये वो शख्सियत है कि खालिद मोइन भट्ट साहब, कि इनका बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजरा है। मैं चाहूँगा कि पहले आप भट्ट साहब बताएं उनके बारे में कि सर आपकी उनके साथ आखिरी मुलाकात कब रही? आखिरी मुलाकात तो कुछ महीने पहले हुई थी, कुछ अरसा पहले, कुछ जब वो तकरीबन अमेरिका एक से वापस आए तब मुलाकात हो? उस वक्त, उसके बाद, उससे पहले उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। अमेरिका आने के बाद उनकी ज़िंदगी के जो फ़नी हवाले से आखिरी 10-12 साल थे वो हमने इकट्ठे साथ गुजारे हुए। सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजरी, लेकिन आखिरी जब थिएटर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि पुराने लोग ज़रा सिमट गए, तो उस दौर में हम अलहमरा आ गए थे वापस। ये हसन भाई को भी इस बात का इल्म है। तो हम मिलजुल के वहाँ पे काम करते रहे कुछ 10-12 साल। आबिद कश्मीरी साहब साथ थे हमारे। तो आज वो अल्लाह के पास चले गए। मुख्तसरन ये मैं कहूँगा कि ड्रामे की तारीख़ का एक बाब जिसका उन्वान आबिद कश्मीरी था, आज बंद हो गया। ये फिल्मों का काम करने वाले तो चंद फनकार हैं ना, तो वैसे 25% पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर काम कर रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस के शोबे में, दुनिया के हर शोबे में ही, चूँकि जहाँ पे सेटल्ड माहौल है, सेटल्ड लोग हैं, तो हमेशा काम करने के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हसन भाई यहाँ पे मेहनत उनको गवारा नहीं है, बाहर जाके झाड़ू फेर रहे होंगे। हाँ, सानू पता है कि गुल्लू बादशाह की की कदर सी। गुल्लू बादशाह क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 15-16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ,
ਉਹ ਡੇਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਲੈਜੈਂਡ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਜਮਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਬਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੁੱਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਪ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ है, लेकिन ऐसी गुल्लू बादशाह। हाँ ये तो नाज़रीन, अल्लाह पाक उनको गनी के रहमत करे, अल्लाह पाक उनकी आने वाली जो उनसे मंजिलें हैं वो आसान फरमाए।